Morning student, today in chemistry of class 11 chapter 2 atomic structure we are going to learn the main content of this chapter. मतलब हमने जो अभी तक इस चैप्टर में जितनी चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें क्या बताना चाह रही थी, आज हम उस चैप्टर का मेन पार्ट पढ़ने वाले, मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे होता है, उसे किन वैल्यूज से डिफाइन किया जाता है, कहाँ होता है और कैसे वो ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है। ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें यही बताने की कोशिश कर रही थी, मतलब ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे मेन कंटेंट पढ़ने वाले हैं और हमें वो पिछली सारी स्टडीज से एक जो मेन पॉइंट पढ़ना था वो यही है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट Heisenberg uncertainty principle and Schrodinger wave equation. So when this Schrodinger wave equation is solved, three integers appear which can have only some restricted values called quantum numbers. Means जब Schrodinger wave equation जो मैंने आपको del square x upon del x square करके बताया था, बड़ी सी इक्वेशन थी लास्ट टाइम, तो जब उस इक्वेशन को सॉल्व की गई तो तीन इंटीजर्स अपीयर हुए, मतलब तीन वैल्यूज पता, मैथमेटिकल वैल्यूज पता चली जिनकी वैल्यूज रेस्ट्रिक्टेड थी, मतलब उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती थी, एक रेस्ट्रिक्शन में थी, इससे ज्यादा या इससे कम उसकी वैल्यू नहीं हो सकती थी। वो नंबर्स क्या कहलाए, वो कहलाए क्वांटम नंबर्स। और उन क्वांटम नंबर्स का क्या नाम है? पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, यही चार चीज हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान से पढ़ना है, समझना है। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, that is denoted by small n and it is known as the energy level. This represents the energy level, means जो आप अभी तक स्ट्रक्चर ऐसे से देखते थे इनको हम शेल्स कहते थे, ये शेल्स एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और ये n इजकल टू 1, दिस इज n इजकल टू 2, so these are known as energy level. Second is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number defines the shape of the orbital. Now the shapes of the orbital can be different types, like the s orbital is spherical in shape, the s orbital is spherical in shape, while the p orbital is dumbbell shape, the p orbital is dumbbell shape like this. You can see the p orbital is dumbbell shape. So an orbital in a space can have different shape. So azimuthal quantum number defines the shape of the orbital, whether it is spherical or dumbbell shape or two more shapes, t and f orbital, that we will discuss later. Now the third type is magnetic quantum number. Magnetic quantum number is denoted by ml, m and l, and this defines the orientation of the orbital. Orientation means the s orbital can be kept only in one shape, मतलब s orbital जो कि बॉल शेप में, उसे आप केवल एक तरीके से ही रख सकते हो, उसका ओरिएंटेशन सेम होगा। बट ये जो p ऑर्बिटल है इसको आप दो एक इस तरीके से रख सकते हो, एक आप इस तरीके से रखते हो, और एक आप इस तरीके से रख सकते हो, मतलब y, x एंड z, ये तीन ऑर्बिट में आप इसको रख सकते हो। सो दिस इज नोन एज द ओरिएंटेशन। सो s ऑर्बिटल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन व्हाइल p ऑर्बिटल हैज थ्री ओरिएंटेशंस, दैट इज डिफाइंड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो तीन क्वांटम नंबर थे ये आपके ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्बिटल के। लेकिन इसी ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए एक चौथा क्वांटम नंबर आया जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, एंड दिस डिफाइंस द, दिस इज डिनोटेड बाय ms, एंड दिस डिफाइंस द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पिन मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरफ, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरफ। सो दिस डिफाइंस द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। So these are the four quantum numbers. Now the wave function that is the denoted by psi, it has two part. This wave function has two part. First is radial part. This gives variation in wave function and its square, the variation in probability of finding an electron with distance from the nucleus. Means radial part gives variation in wave function and its square the variation in probability of finding an electron with distance from the nucleus. Radial part psi and its square means psi square। मैं आगे बता रहा हूं कि क्या है। दूसरा था एंगुलर पार्ट क्या बता रहा है? डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। सो psi हैज टू पार्ट, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट बताता है आपका वेव फंक्शन एंड psi एंड psi स्क्वायर, जो भी मैं बता रहा हूं, और दूसरा एंगुलर पार्ट बताता है ऑर्बिटल का शेप कैसा है। तो
रेडियल पार्ट की बात करें, वेरिएशन इन वेव फंक्शन, वेरिएशन वेव फंक्शन दैट इज नोटेड बाय साई. साई इज द वेव फंक्शन एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल. ये क्या बता रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का पूरा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर चुका है और वो वहां कैसे है. ये इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर चुका है वो इलेक्ट्रॉन की सारी कुंडली बता रहा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्या स्पिन है, कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया, कैसे है. दूसरा साई स्क्वायर. साई स्क्वायर क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस डिस्टेंस विद द न्यूक्लियस. इसको आप ऐसे समझो कि जो ये जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर हुआ, मैं सिंपल लैंग्वेज में बहुत समझा रहा हूं. सपोज यहां पर ये एस ऑर्बिटल है और इस स्पेस में ये पी ऑर्बिटल है, राइट. इस स्पेस में पी ऑर्बिटल है, डी और एफ ऑर्बिटल में बना नहीं सकता हूं, 3D स्ट्रक्चर है. तो ये साई क्या बता रहा है? साई बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एस ऑर्बिटल में है या ये इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, इसके ये किस ओरिएंटेशन में, एक पी का ओरिएंटेशन ये हो गया, एक पी का ओरिएंटेशन ये हो गया और एक पी का ओरिएंटेशन ये हो गया. तो साई बता रहा है कि एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, तो उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ये बात बता रहा है साई. और साई स्क्वायर क्या बता रहा है? जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिटल की दूरी बढ़ती जाएगी तो साई स्क्वायर बता रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा. साई ये बता रहा है कि सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन है कि आप जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर आके आपको मिलेगा. तो साई बताता है न्यूक्लियस की दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ रही है या घट रही है. जबकि ये बात साई स्क्वायर बता रहा है. जबकि साई बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, कहां पर है, क्या लोकेशन है, कैसे वो स्पिन कर रहा है, ये सारी बातें कौन बता रहा है? साई. तो साई और साई स्क्वायर के बीच में अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर कर रखिएगा. नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, राइट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये बात क्लियर कर हो गया कि साई गिव्स द इज द वेव फंक्शन दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और द डिस्टेंस of the electron that varies with the nucleus, that is given by psi square, right. So psi square is the probability of finding electron at a given point. ये चीज मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है. इसको आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट बना सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा. So after the discovery of psi and psi square, nodes and orbitals were discussed. So nodes क्या होते हैं? are the surfaces plane or spherical at which the probability of finding an electron is 0. मतलब नोड एटम में वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है. एट सच अ सरफेस बोथ साई एंड साई स्क्वायर आर 0. तो जब वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो साई और साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी. ये कंपटीशन में पूछे जाने वाला सवाल है कि इस नोडल प्लेन पे साई की वैल्यू क्या होगी. आपको इसको सिंपल सा आंसर देना है, डेट इज 0. देखिए ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हो गया आपका, ये हो गया नोड. यहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0. ये हो गया नोड, यहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0, राइट. सो दीज आर द नोड. और अगर पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपको केवल यहां पर मिलेंगे, यहां पर और यहां पर. ये हो गया आपका नोडल सरफेस. तो इसीलिए यहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्लेन और स्फेरिकल. स्फेरिकल ये हो गया, प्लेन ये हो गया. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये हो गया नोड. सो न्यूक्लियस के अगल बगल की वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी 0, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड. और ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट ऑफ नोड. ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई. सो ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई. सो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा नोड और ऑर्बिटल क्या होते हैं. फिर हम आते हैं जरा मेन कंटेंट पे, जिसको आपको सीखना है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं. यही चीज सिखाने के लिए पूरे चैप्टर में आपको ये सारी बातें पढ़ाई गई हैं, दुनिया भर की बातें पढ़ाई गई हैं. उसको देखिए क्या है. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर. किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर से जाना जाता है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मतलब तो जब हम इसे इक्वेशन में रख रहे थे, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज टोटली अ मैथमेटिकल इक्वेशन. मैथमेटिकल इक्वेशन में हम ABCD रख नहीं सकते हैं, राइट.
ABCD हम रख नहीं सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो जैसे आप समझिए इस बात को, जैसे मैं अमेरिका में हूं और मुझे गोंडा में एक चिट्ठी लिख के भेजनी है, ठीक है। बट जब मैं वहां चिट्ठी लिखूंगा अमेरिका से, तो मैं इंडिया का कोड लिखूंगा +91, राइट, +91। मोबाइल कॉल करूंगा तो +91 करूंगा। मैं अब इंडिया नहीं बोलूंगा, +91 मीन्स इंडिया, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट एक मैथमेटिकल वैल्यू से किया जा रहा है +91, राइट। इसी तरह गोंडा का पिन कोड है 271001। 271001 एक मैथमेटिकल नंबर है, मतलब गोंडा को एक मैथमेटिकल नंबर 27001 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप मोटर व्हीकल की बात करें तो उसमें गोंडा को UP 43 से बताया जा रहा है। 43 इज द कोड फॉर ऑटोमोबाइल्स, फॉर गोंडा 43 इज द कोड फॉर ऑटोमोबाइल। सो यू कैन सी, अब मुझे अगर चिट्ठी लिखनी है तो सबसे पहले मुझे अपने घर का नंबर लिखना होगा। मेरे घर को एक मैथमेटिकल नंबर अलॉट कर दिया गया है। मे बी फ्लोर नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, मे बी स्ट्रीट का नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, देन स्टेट एंड देन कंट्री कोड एंड ऑल थिंग्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वैसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि सपोज लखनऊ कहाँ है तो हम बोल सकते हैं बाराबंकी के पास है। बट अगर हम उसे मैथमेटिकल नंबर में बोलेंगे तो जो भी लखनऊ का पिन कोड होगा हम उस हिसाब से बोलेंगे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्टों ने ये 3 क्वांटम नंबर्स जो थे इनको एक मैथमेटिकल नंबर दे दिया, रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू, इंटीजर वैल्यू दिया कि वो वेव इक्वेशन में जो आपका श्रोडिंगर उसमें वो फिट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, दैट इज डिनोटेड बाय n। n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और 0 नहीं हो सकता है। तो दैट इज 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। सो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइंस द एनर्जी लेवल और शेल। अभी मैंने पहले बताया है एनर्जी शेल, चूंकि हिस्टोरिकली इसे KLMN ही बोला जाता था तो अभी भी इसे KLMN ही बोला जाएगा, KLMN। k की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू k के लिए 1 होगी क्योंकि ये पहला शेल है, n इज इक्वल टू 1, k के लिए 1 होगी। n की वैल्यू 2 होगी l के लिए, सॉरी ये वैल्यू 2 होगी l के लिए, इसकी वैल्यू 2 होगी, राइट, l के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी। सो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द एनर्जी। नाउ सेकंड, the secondary or azimuthal quantum number, secondary or azimuthal quantum number, this is denoted by small l, this is denoted by small l and it defines the shape of the orbital। ये ऑर्बिटल का शेप बता रहा है, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, और ये इसका एंगुलर मोमेंटम भी बता रहा है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एल आर रिलेटेड टू एन, एल की वैल्यू एन से रिलेटेड है। कैसे? इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होगी, एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। तो when n is equal to 1, l can have only one value, that is 0। l की वैल्यू जब 1 होगी तो l की वैल्यू केवल 1 होगी, 0, राइट, n-1 that is 0। when n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 2 होगी, 0 and 1। जब n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू 3 होगी, 0, 1 and 2, right? So this is how these values are defined, these values are defined। So when l is equal to 0, जब l की वैल्यू 0 होगी तो इससे जो बात समझ में आई वो ये है, अगर l की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल किस टाइप का होगा? s ऑर्बिटल होगा, स्फेरिकल इन शेप। जब l की वैल्यू 1 होगी तो p ऑर्बिटल होगा, जब l की वैल्यू 2 होगी तो d ऑर्बिटल होगा, जब l की वैल्यू 3 होगी तो f ऑर्बिटल होगा, राइट। आप ये केवल 4 बातें याद रखिए कि l की वैल्यू जब 0 होगी तो s ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू 1 होगी तो p ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू 2 होगी तो d ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू 3 होगी तो f ऑर्बिटल होगा। और ऑर्बिटल्स के शेप कैसे कैसे होते हैं ये जरा इस फिगर से देखिए, क्योंकि इसको ड्रॉप कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो जरा इसको इस फिगर से देखिए। ये है आपका s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है, देखिए केवल एक ओरिएंटेशन है। ये है आपका p ऑर्बिटल, देखिए 3 ओरिएंटेशन है, x, y एंड z। ये है आपका d ऑर्बिटल, देखिए इसके 5 ओरिएंटेशन है, s का 1 ओरिएंटेशन, p का 3 ओरिएंटेशन और d का 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओरिएंटेशन। सो दीज आर द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। f के तो 14 ओरिएंटेशन होते हैं। सो ये शेप है, s इज स्फेरिकल इन शेप, p इज डम्बल इन शेप, और d और f आप नहीं पढ़िएगा क्योंकि इसके 3D स्ट्रक्चर है, और बस याद रखिए कि d और f ऑर्बिटल होता है, ठीक है।
Now the third is magnetic quantum number. Magnetic quantum number is given by ml. It defines the orientation of the orbital. जो मैं बात ओरिएंटेशन मतलब जैसे इस पेन को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, इस पेन को मैं ऐसे भी रख सकता हूं और इस पेन को मैं ऐसे भी रख सकता हूं. इसके 3 ओरिएंटेशन हो गए. ठीक उसी तरह ऑर्बिटल्स के भी कई ओरिएंटेशन स्पेस में हो सकते हैं. चूंकि एस तो स्फेरिकल है तो वो केवल एक ही तरीके से रहेगा, लेकिन बाकियों के ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकते हैं. जैसे मैंने देखा एस का एक ओरिएंटेशन है, पी का 3 और डी का 5 और एफ का 7 ओरिएंटेशन है. ठीक तो देखिए जरा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू कितनी होगी -L2 प्लस एल, -L2 प्लस. तो फॉर एस ऑर्बिटल जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एमएल की वैल्यू भी 0 होगी, इसीलिए एस का केवल एक ओरिएंटेशन. पी ऑर्बिटल के लिए व्हेन एल की वैल्यू 1 होगी तो एमएल की वैल्यू -L2 प्लस एल मतलब -1. 1 के आगे बस एक -1 लिख दीजिए, इधर +1 लिख दीजिए, -1 0 +1. डी के लिए एल की वैल्यू 2 तो सेम -2 -1 0 +1 +2. सो इजी. तो इसके कितने ओरिएंटेशन हो गए? देखिए इसका हो गया एक ओरिएंटेशन, उसका हो गया 3 ओरिएंटेशन, इसका हो गया 5 ओरिएंटेशन. और एफ के लिए कितना हो जाएगा? एल की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा 7 ओरिएंटेशन. 1 2 3 4 5 6 7 -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द, बस ये बात ध्यान रखिए. अब ये 3 क्वांटम नंबर हो गए, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक. ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्बिटल के. ये क्या बता रहे हैं? ऑर्बिटल को बता रहे हैं. बट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉन को कौन डिफाइन करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन को कौन डिफाइन करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर. सो स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय ms एंड इट इज द इट कैरेक्टराइजेज एन इलेक्ट्रॉन. इसकी वैल्यू केवल होगी ms +½ to -½ इसकी वैल्यू क्या होगी? +½ to -½ ठीक है, +½ to -½. अब एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे सपोज 2s है, 2s है. अब हमें पता करना है इसके चारों क्वांटम नंबर हमने लिखने हैं. तो n की वैल्यू कितने हो जाएगी? s के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगी? ये है n की वैल्यू डेट इज 2, n की वैल्यू हो गई 2. देन l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s के लिए 0, ml के लिए डेट विल बी 0 और ms के लिए कितना हो जाएगा? +½ to -½ ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो बाकी 3 वैल्यूज तो इन दोनों के लिए सब सेम है, 3 वैल्यूज तो सेम है, लेकिन एक की वैल्यू -½ है और एक की वैल्यू +½ होगी. राइट, दैट डिफाइंस द, जैसे इसको +½ को डिनोट करते हैं अप एरो से, -½ को डाउन एरो से डिनोट करते हैं. ये शो करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये शो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो देखिए ये हमने इसको डिफाइन किया. राइट, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा. आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे ऑक्यूपाई होते हैं, कैसे ऑर्बिटल्स में वो फिल किए जाते हैं. ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे मिनिमम एनर्जी रूल, हुंस रूल एंड हुंस रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे. फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. लेकिन उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप इस चीज को समझ के रखिए जो मैंने अभी पढ़ाया है. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा उसे. और कंफ्यूजन होगी इसमें, बट उसे लेक्चर को मेरे बार बार सुनिए, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू.